बच्चों y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना रहे हैं हम लोग। तो देखो y इक्वल टू साइन एक्स यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है इसका 1 और सबसे लोएस्ट क्या है इसका -1। तो डोमेन क्या बोलेंगे इसको और रेंज क्या बोलेंगे वो देखते हैं हम लोग। बच्चों डोमेन क्या होता है कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया भागना यहाँ पे ऐसे, और वहां से कोई हमें दो लोग भागे, कि इस साइड से भागना है कोई इस साइड से भागना है। पूरा ग्राफ दिख रहा है ना उसको, ग्राफ कहीं पे टूटा ब्रेक हो रहा है क्या, पूरे रियल नंबर पे ग्राफ है ना दोनों तरफ से, तो डोमेन पूरा रियल नंबर है। तो साइन एक्स का डोमेन पूरा रियल नंबर, कि ग्राफ कहीं पे टूटता नहीं है। रेंज क्या है, रेंज क्या है, 1 से हाइट, ग्राफ की हाइट, हाइट को बोलते हैं रेंज। -1 से तो -1 से लेके ऊपर 1 तक ही है ना, क्योंकि ग्राफ कहाँ पे है, यहाँ पे अगर कोई बंदा खड़ा होकर ऊपर से ऐसे जाएगा ऐसे चलेगा तो उसको लेफ्ट राइट में ग्राफ दिखता रहेगा ना, कब तक दिखता रहेगा, -1 से 1 तक। तो यहाँ पे रेंज क्या हो गया, -1 से 1 तक हो गया। आपको वैसा समझ में आ रही है प्रॉब्लम क्या है। अभी कोई बोलेगा सर ये ग्राफ तो बना है, यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट है, तो आप बोलोगे π/2, ये 0 बच्चों, यहाँ पे पहला यहाँ पे होता है π/2, ये क्या होता है पाई, ये क्या है 3π/2 और ये क्या है 2π, बरोबर है। अब मेरे को याद करो, तुम लोगों को मैंने बताया था बच्चों, ये जो कोऑर्डिनेट होता है, इस कोऑर्डिनेट में आप लोग मुझे बताओ कि साइन एक्स कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर और यहाँ पे साइन एक्स पॉजिटिव होता है ना, याद है आपको। ऑन सिल्वर टी कप, ऑन सिल्वर टी कप के हिसाब से साइन एक्स कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है ना। क्यों होता है, ग्राफ देखो, 0 से π/2 के बीच में ग्राफ किधर है, ऊपर है ना। देखो 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से लेके π/2 ग्राफ ऊपर है, ग्राफ ऊपर है मतलब पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर है मतलब पॉजिटिव। फिर π/2 से ले पाई के बीच में भी क्या है, ग्राफ ऊपर ही है ना, तो इसीलिए पॉजिटिव। फिर देखो पाई से लेके 3π/2 के बीच में क्या है, ग्राफ नीचे आ गया ना, तो यहाँ पे क्या आता है ग्राफ नेगेटिव। और फिर 3π/2 से 2π के बीच में क्या है, ग्राफ नीचे है ना, इसलिए नेगेटिव। इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव होता है ड्यू टू ग्राफ, ग्राफ का फंक्शन की वजह से हम यहाँ पे ऑल सिल्वर टी कप याद रखते हैं, वो इसकी वजह से, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, आप लोग इसमें एक ऑब्जर्वेशन करोगे, साइन एंड पाई ऑलवेज 0 where n belongs to integer, sin 2π, sin 3π, sin 4π, sin 11 sin -1 0 0 पाई, ये सब क्या होंगे बच्चों, 0 क्योंकि ग्राफ कहाँ पे टच कर रहा है, पाई पे, 2π पे, 3π पे, 4π पे। जहां जहां ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा वहां पे वैल्यू क्या होगी, y की 0 होगी, और y कौन है, साइन एक्स है। तो लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर किसी एग्जामिनर ने तुमको यहाँ पर 3 लगा दिया तो क्या करोगे, 3 लगा दिया ना बच्चों, तो ग्राफ की हाइट बढ़ जाती है। अब ग्राफ कहां तक जाएगा, मूव करेगा। अगर मैं इसका बनाऊं y इक्वल टू साइन 3x, किसका ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू साइन 3x, किसी ने बोला y इक्वल टू साइन 3x ग्राफ बनाइए, y इक्वल टू साइन 3x, y इक्वल टू 3 साइन x, क्या करोगे आप, तो आपको क्या करना है इसमें, ग्राफ की हाइट कहां तक ले आनी है, ग्राफ की हाइट तक 3 से लेके -3 तक। अगर इधर 3 आया ना बच्चों, तो ग्राफ की हाइट 3 से -3 के बीच में आ जाएगी। तो अभी रेंज क्या बोलोगे इधर, -3 से 3, रेंज क्या बोलोगे, -3 से 3। तो इसका मतलब सर इधर जो भी वैल्यू आएगी वही रेंज कहलाएगी ना, सही बात है। अगर इधर 5 रखा तो बच्चों कहाँ जाएगा, ये रेंज कितना हो जाएगा, 5 to -5, ध्यान देना इस बात पे, ठीक है। तो ये केस की बात नहीं, साइन एक्स की बात नहीं। साइन एक्स में डोमेन लिखा, रेंज लिखा, साइन एन पाई क्या होता है, 0 होता है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, और यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ ऐसा है, y इक्वल टू cosec x, y इक्वल टू cosec x। अब मुझे ये डायग्राम बनाना है, जब तुमको y इक्वल टू cosec x का डायग्राम बनाना रहेगा तो सबसे पहले sin x का बना लो, रफली sin x का बना लो। बहुत प्यारा है, आपने sin x का कैसे बनाया है, sin x का तो आपको आता ही बनाने, ऐसा आपने किया है, वो तो नहीं sin x का ग्राफ है, आप पहले sin x का ग्राफ बनाए। sin x जो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, 0 से, याद होना। मेरे को एक चीज समझाओ, जो y इक्वल टू cosec x होता है और x इक्वल टू 1 अपॉन sin x होता है ना, ये मालूम है कि नहीं मालूम है आपको, हाँ
तो साइन एक्स जीरो कहाँ पे होता है? एन पाई पे। अभी बताया ना, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई पे क्या होता है? ये जीरो होता है। तो चलो ठीक है, अभी क्या करना है आपको? अब देखो ऐसे 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 डॉट डॉट खींचना है। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे पाई है और यहाँ पे क्या है? 2 पाई है। आप किसका ग्राफ बनाने जा रहे हो? कॉसेक एक्स का। कॉसेक एक्स के लिए ऐसी लाइनें आपको खींचनी पड़ेगी। और कहां से जाएगी वो लाइन? कहां से जाएगी? पाई से जाएगी, 2 पाई से जाएगी, 3 पाई से जाएगी, माइनस पाई से जाएगी, माइनस 2 पाई से जाएगी। आपने पहले ऐसे बनाना है। अब मैं किसका बनाने जा रहा हूँ? कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का ग्राफ देखो क्या होगा? इसके और ये दो लाइन के बीच में होगा ऐसे, इसको टच नहीं करेगा। ये दोनों लाइन को टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जैसे वो टच करेगा तो नीचे जीरो हो जाएगा ना। टच करेगा तो नीचे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये लाइन और ये लाइन को कॉसेक कॉसेक एक्स टच नहीं करता और नीचे क्या आएगा? ऐसा आएगा। आप समझ रहे हो? एक बार जहां जाएगा ऐसा। ये किसका ग्राफ बन रहा है बच्चों? कॉसेक एक्स का ग्राफ बन रहा है। कैसे ड्रॉ करें? अब बच्चों ये क्या हो गया? माइनस ये वन, यहाँ से देखो हाइट इसकी 1 होती है और सबसे लोएस्ट इसका क्या होता है? -1 होता है। ठीक है, अब बता रहा हूँ मैं, यहाँ तक समझा आप लोगों को? हाँ। आपने पहले साइन एक्स खींचा, साइन एक्स खींचे बच्चों, आपने एक पैरेलल लाइन बनाई ना सब। पैरेलल कहां से जा रही है? पाई, 2 पाई, 3 पाई से पैरेलल बनाई। फिर दो पैरेलल लाइन के बीच में ग्राफ ये ऐसा है, इसके ऊपर ये ऐसा है। ये कॉसेक एक्स का ग्राफ है। आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा। लास्ट टाइम आइडेंटिफाई करने के लिए आया था पेपर में कि आइडेंटिफाई करिए बीच ग्राफ इज द कॉसेक एक्स ग्राफ, सेक एक्स ग्राफ, tan एक्स ग्राफ। ऐसे वो 3 ग्राफ दे देंगे और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इसमें से कौन सा ग्राफ कौन है। तो ये बनाने के लिए नहीं बोलते? बनाने के लिए बोलेंगे नहीं बोलेंगे बात की बात है, लेकिन आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ना। चलो यहाँ पे देखो रेंज क्या होगा? अच्छा इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन कोई बता सकता है इसका डोमेन? इसके डोमेन में पूरा रियल नंबर है, लेकिन आप पाई बाय 2 को नहीं टच कर रहा है ना ये। अच्छा तो पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2 ये तो निकालना पड़ेगा। तो मैंने निकाल दिया n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। मैंने बोला पूरा रियल नंबर में से क्या निकाल दो? पाई, 2 पाई, 3 पाई। इतना बोलने से अच्छा मैंने क्या बोल दिया? n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब लो ना n की वैल्यू जो लो, 2 लो, -2 लो, -3 लो, -4 लो। तो मैंने पूरे रियल नंबर में से किसको निकाल दिया? n पाई निकाल दिया। तो ये हो गया डोमेन किसका? कॉसेक एक्स का। अब इसका रेंज क्या होगा? सर ये कर्ली ब्रैकेट से आता है क्या? इसका रेंज क्या होगा? -∞ to नहीं देखो, अब यहाँ से हाँ कोई बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 1 से लेके इंफिनिटी और नीचे -1 से लेके -∞। तो इसका रेंज होगा -∞ से लेके -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। इसका रेंज है। आप समझ आए मेरी बात? सब वो क्या है? r माइनस n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये किसका रेंज है बच्चों? कॉसेक एक्स का रेंज है -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। y इक्वल टू cos x की बात। cos x के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? cos x के लिए मुझे आपको एकदम ऐसा सेमी सर्कल बनाना है। ठीक है, ठीक है। sin x कहां से निकलता है? 0 से। cos x का ऐसे रहता है, ऐसा सेमी सर्कल बनाना है। पहले सेमी सर्कल बनाना है ऐसे, फिर ऐसे चालू हो जाना। अब यहाँ पे क्या है सर? इसका हाईएस्ट पॉइंट कितना है? 1 और लोएस्ट पॉइंट क्या है इसका? -1। ये रहा आपका cosec x। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आता है इसका? पाई बाय 2 आता है, ये पाई आता है, ये 3 पाई बाय 2 आता है और ये माइनस ये 2 पाई आता है। ये आपने पूरा एक रोटेशन ले लिया। ये देखो ये रोटेशन में समझते हो ना? 0 से पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाय 2। देखो मुझे सिर्फ इतना बता दो, 0 से पाई बाय 2 तुम्हारा ग्राफ प्लस है कि माइनस है? प्लस ऊपर है ना बेटा। फिर पाई बाय 2 से लेके पाई के बीच में माइनस हुआ, फिर पाई से लेके 3 पाई बाय 2 में माइनस हुआ, फिर 3 पाई बाय 2 से लेके 2 पाई के बीच में क्या हुआ? प्लस हुआ ना। इसीलिए तो cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। देखो ना, प्लस माइनस माइनस प्लस। आपको ये बात समझ में है कि cos क्यूब पॉजिटिव होता है फर्स्ट में, यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव, ड्यू टू ग्राफ की वजह से। पहली बात। दूसरी बात, ग्राफ का बच्चों डोमेन क्या है? और रियल नंबर। रेंज क्या है? नेगेटिव -1 से लेके 1 तक। अगर लेकिन अगर मैंने यहाँ पे बच्चों 7 कर दिया तो
नेगेटिव 7 कर दिया तो ये 7 हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा, रेंज बढ़ जाएगा, रेंज निकल जाएगा। एंगल भी चेंज करते हैं लेकिन वो उतना नहीं है, ठीक है, एंगल भी चेंज होते हैं लेकिन ग्राफ यही होता है, बस ग्राफ कभी कभी छोटा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कभी ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ऐसा 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 हो जाएगा, ऐसा बड़ा छोटा हो जाएगा बस, लेकिन ग्राफ रहेगा ऐसा ही, पतला चौड़ा ऐसे ही। तो ये किसका बच्चों, y इक्वल टू cosec x का। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान में रखनी होगी बच्चों, देखो ये देखो, ये जो है ना, ये पॉइंट पे आप देखो साइन एक्स का ग्राफ कहाँ पे टच कर रहा था एक्सिस को, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे ना। cos x का ग्राफ कहाँ पे टच कर रहा है बता सकते हो क्या, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2। इसीलिए cos n पाई बाय 2 ऑलवेज 0 वेयर n बिलोंग्स टू ऑड नंबर, ऑड इंटीजर। बात समझ में आई मेरी बात? मतलब किसी ने पूछा कि cos 37 पाई बाय 2, तो तुम क्या बोला, 0 बोलना, ऑड होना चाहिए, इवन नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। और याद रखना, इसमें एक चीज और सिखा देता हूँ, cos n पाई, किसी ने बोला cos n पाई, तो उसके दो वैल्यू थे, 1 और -1। अगर n इवन रहा तो 1, और अगर n ऑड रहा तो -1। जैसे cos पाई क्या होता है, बोलो, cos पाई क्या होगा, -1। cos 2 पाई कितना होगा बच्चों, 1। cos 37 पाई कितना होगा, -1। cos 105 पाई कितना होगा, अरे ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर पाई रहा तो -1, इवन नंबर पाई रहा तो 1, और cos पाई बाय 2 रहा तो 0। सही बोल रही है। आप समझे मेरी बात? जैसे किसी ने बोला cos 17 पाई बाय 2 कितना होगा बोलो, cos पाई बाय 4 हुआ तो cos 17 पाई बाय 2 कितना होगा बोलो, 0। पाई बाय 2 अगर जिंदा है ना cos के साथ तो 0 बनेगा, लेकिन किसने, हाँ भाई तू बोल, क्या बोला, पाई बाय 4 अगर हुआ तो क्या, cos पाई बाय 4 पाई बाय 4 अभी ये तो वैल्यू है 45, 1/√2, पाई बाय 5 ले लो, ऐसा कुछ हुआ। वो सब स्टैंडर्ड वैल्यू, तू मत लेते रहे भाई, परेशान कर रहा है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, मैं सिर्फ किसके ऊपर बात कर रहा हूँ, पाई पे बात कर रहा हूँ, पाई बाय 2 पे बात कर रहा हूँ, ऑड नंबर पाई और इवन नंबर पाई। तो ये हो गया, y इक्वल टू क्या है, ये सेकंड्स है, सेकंड्स के लिए मुझे किसका ग्राफ बनाना पड़ता है, पहले cos का बनाना होता है। तो अभी मैंने ऐसा बनाया, पहले रफली cos x का ग्राफ बना लो, cos x का ग्राफ ऐसा है, मैंने cos x का ग्राफ बना दिया, ये cos x का ग्राफ है, ठीक है। cos x का ग्राफ में एक बार मुझसे पूछता हूँ हमेशा, जो y इक्वल टू sec x, sec x क्या होता है, 1 cos x होता है ना। तो cos x निगेटिव कहाँ पे आया था, अभी 0 कहाँ पे मिलता है आप लोग को, अभी मैंने बताया cos पाई बाय 2 पे, cos 3 पाई बाय 2 पे, cos पाई बाय 2। इसका मतलब ये x की वैल्यू बच्चों कभी भी पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, इसे क्या बनना देगा, 0 बना देगा ना। तो यहाँ इसका मतलब ये हो गया, आपको कहाँ मिलता है, ये है ना पाई बाय 2, ये है 3 पाई बाय 2, ये है 5 पाई बाय 2। तो इसका मतलब बच्चों वहां पे मुझे क्या डालना पड़ेगा, एक स्ट्रिप लाइन डालनी पड़ेगी कि भाई मेरा जो ग्राफ है इनके बीच में रहेगा और टच नहीं करेगा। तो देखो ऐसे लाइन खींचूंगा मैं, आपको कुछ फील हो रहा है, अभी क्या करने वाला हूँ, ऐसे जैसे साइन एक्स में हुआ था बच्चों, ऐसे लाइन पैरेलल लाइन डालनी पड़ेगी, ये पैरेलल लाइन डाल दिया। अब ग्राफ क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे साइन एक्स के ऊपर नीचे रहते थे ना हम लोग, ऐसे इन दोनों को टच नहीं करेगा, हमारा ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे आगे इसको टच करेगा, इसको टच करके फिर ऐसे निकल जाएगा। ये देखो नीचे से ऐसे आया, इसको टच किया और ऐसे निकल गया, ये आया ऐसा टच किया इसको निकल गया, ये आया ऐसा टच किया इसको निकल गया, ये आया ऐसा टच किया इसको निकल। तो ये रहा आपका सेकंड का ग्राफ। अब इसका डोमेन बताओ, रेंज बताओ, तो मुझे कोई डोमेन बता सकता है क्या, इसका डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर होगा, और मैं किसको निकालूंगा, n पाई बाय 2 को निकाल दूं ना, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ऑड इंटीजर। आप मेरी बात समझ में आया, क्योंकि ये आपका क्या है, कौन सी लाइन है, पाई बाय 2 है, ये 3 पाई बाय 2 है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई बाय 2, उस पर तो तुम्हारा ग्राफ टच ही नहीं हो रहा है ना, इसके लिए। और रेंज पे बताएगा मुझे, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी एक्सक्लूडिंग नेगेटिव 1 से, या -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, वही है सेम। देखो ना यहाँ तो 1 होता है ना, ये तो 1 होता है ना इसका, 1 से लेके इंफिनिटी, और नीचे -1 से लेके
माइनस इन्फिनिटी। आप देखो ना -1 से माइनस इन्फिनिटी, 1 से लेके इन्फिनिटी। So why are we removing minus? नहीं इंक्लूडेड है, Yes. लिया हुआ है भाई, क्लोज ब्रैकेट। तो ये मेरा क्या था, रेंज था, किसका था ये, sec x का था, ठीक है। अब बारी आती है y इक्वल टू tan x। तो जो y इक्वल टू tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x होता है ना। cos x का मतलब किस पे खतरा, π/2 3π/2, समझ में आ रहा है क्या, π/2 इस पे खतरा है ना। cos 0 कहाँ पे होगा, π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे 0 हो जाएगा ना, इस पे हमको खतरा है, हमारे डोमेन को खतरा है। चलो देखते हैं, ये लो sin x का ग्राफ, हम किसका बना रहे हैं बच्चों, tan x का। tan x बच्चों कहाँ पे नहीं आ रहा है, π/2 पे उसकी ग्राफ क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ऐसे ऐसे मैं लाइन खींच रहा हूं, ऐसे ये π/2 हो गया, तो इसके ठीक पीछे जाओ, यहाँ पे ये -π/2 हो गया, बरोबर है बच्चों। यहाँ पे क्या है, 0 है। आपको ये दो पैरेलल लाइन समझ में आई, एक π/2 और एक -π/2। दूसरा यहाँ पे लो, अब यहाँ पे लिया मैंने 3π/2 लिया मैंने, और यहाँ पे 3π/2। अब यहाँ पे जो 0 है ना, इसके बीच में आएगा पाई, इसके बीच में आएगा -π। पहले तो ये बनाना पड़ेगा आपको। अब देखो ग्राफ में बना रहा हूं किसका, tan x का, फ्री हैंड करना है। tan x का। हाँ tan x का अगर बच्चों का ऐसा शुरू होगा, इसको टच नहीं करेगा, इसके ठीक पैरेलल रहेगा ऐसा। देखो देखो ये ऐसा गया, ये ऐसा करके ऐसा करके ऐसा, ये tan x है। देखो यहाँ पे देखो, ये यहाँ से जाएगा ऐसे, पाई को टच करके ऐसे निकल जाएगा। ये किसका ग्राफ दिखा रहा हूं मैं बच्चों, ये tan x का ग्राफ है। tan x का ग्राफ ऐसा होता है। अब मुझे इसका डोमेन बताओ, पूरा रियल नंबर और n π/2 को निकाल दो, where n belongs to odd integer, क्योंकि π/2 पे नहीं टच हो रहा है ना बच्चों, देखो ना 3π/2 पे नहीं टच हो रहा है। अब बच्चों रेंज कौन बताएगा इसमें से, तुम लोग में से बताओ रेंज क्या होगा इसका। ग्राफ कैसे देखते हो मालूम तुम लोग, ग्राफ हमेशा ना बच्चों लेफ्ट टू राइट, देखो इसको ही देखो, ये ग्राफ, इसमें देखो इधर भी tan है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी इन्फिनिटी आएगा। हाँ, माइनस इन्फिनिटी से तुम्हारा ग्राफ कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है। इसीलिए इसका ग्राफ -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है, जिसको हम लोग रियल नंबर भी बोलते हैं। तो रेंज मेरा क्या है, रियल नंबर है, और डोमेन मेरा क्या है, R में से n π/2 को निकाल दो। ये किसकी बात थी, tan x की। अब मेरे को तुम लोग बताओ कि इसको बताओ अपना बच्चों, tan x, मुझे ये चीज बताओ। चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा tan x क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। जरा ग्राफ को स्टडी करके देखो ना, ये बच्चों ये क्या है, ये π/2 है ना। देखो 0 से लेके π/2 तक तुम्हारा ग्राफ ऊपर है कि नहीं है, इसीलिए यहाँ पॉजिटिव। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर बच्चों देखो यहाँ पे आगे बढ़ो, π/2 से लेके पाई के बीच में तुम्हारा ग्राफ नीचे है ना, π/2 से पाई के नीचे, इसलिए निगेटिव। फिर आगे आओ, पाई से लेके 3π/2 तो तुम्हारा ग्राफ क्या है, ऊपर है ना। देखो ना 3π/2 से π/2 तो ऊपर है, तो मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव। और उसके आगे क्या मिलने वाला है पता चल गया ना तुमको। उसके आगे मैं यहाँ से खींचूंगा तो यहाँ से खींचूंगा तो ये ऐसे ही आएगा ना, ऐसे। तो यहाँ पे 2π था, तो 2π से 2π 3π/2 से 2π के बीच में तुम्हारा ग्राफ क्या है, नीचे, इसलिए नेगेटिव। आपका ग्राफ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव किससे आता है, ये इसकी वजह से आता है। और सर वो जो लाइन बनाया आपने वो 5π/2 है। हाँ ये 5π/2 है, और ये 2π से ऐसे होके जाएगा। ये किसका ग्राफ था बच्चों, tan x का ग्राफ था। इसका डोमेन बता दिया मैंने, रेंज बता दिया, ठीक है। cot x को क्या लिख सकते हैं बच्चों लोग, cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब sin x बताओ, मुझे 0 नहीं चाहिए, तो sin x 0 कहाँ पे होता है, n पाई पाई माइनस 2 पाई पाई 2 पाई 5 पाई। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि ये सारी वैल्यू कॉट नहीं लेगा, क्योंकि कॉट अगर पाई लिया तो मुझे नीचे पाई आ जाएगा, साइन पाई क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो चलो देखते हैं कॉट एक्स का ग्राफ। कॉट एक्स के लिए क्या करना पड़ता है, कॉट एक्स के लिए मतलब ऐसी पैरेलल लाइन बनानी होती है। पैरेलल लाइन कैसे होती है,
जैसे 10 के लिए बनाया। बहुत बढ़िया देखो। हाँ, तो आपको लगता है यहाँ पे मैं जीरो है तो यहाँ पे क्या लेने वाला हूँ, पाई लेने वाला हूँ ना। हाँ पाई पे नहीं मिलेगा ना तो वैल्यू, तो यहाँ पे पाई आएगा, यहाँ 2 पाई आएगा, यहाँ 3 पाई आएगा, ये माइनस पाई आएगा, ये माइनस 2 पाई आएगा। बरोबर है, बरोबर है बच्चों। अब ग्राफ देखो कहाँ से टर्न मारेगा, ये देखते रहे ना कहाँ से, पाई बाय 2 पे है। तो ग्राफ बच्चों देखो ऐसे शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा। किसका ग्राफ बना रहा हूँ, कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स का ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे आके ऐसे, फिर पाई से 2 पाई के बीच में आएगा 3 पाई बाय 2, ये ऐसे, और यहाँ पे आएगा 5 पाई बाय 2, यस। ये रहा कॉर्टेक्स का ग्राफ। समझ आ रहा है आपको, ये कॉर्टेक्स है। डोमेन बताओ, डोमेन बताओ, रियल नंबर में से किसको निकालना है, n5। हाँ, रेंज बताओ, माइनस इंफिनिटी, पूरा रियल नंबर। वही। समझ आ रहा है क्या? हाँ, ये पूरा रियल नंबर है। तो सर ओनली डिफरेंस इज ये पाई और पाई बाय 2 को स्वैप करना है, tan और हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा कॉर्टेक्स का ग्राफ। हाँ। हाँ बच्चों, डोमेन क्या है इसका, रियल नंबर साइन का। इसका रेंज क्या है, -1 से 1। कॉसेक एक्स का डोमेन क्या है, रियल नंबर माइनस n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू ऑड इंटीजर्स। और रेंज क्या है इसका, -∞ to -1, क्लोज ब्रैकेट यूनिट 1 to infinity। चलो tan x का डोमेन क्या है, r माइनस n पाई बाय 2, वेयर n इज अ ऑड इंटीजर। रेंज क्या है, पूरा रियल नंबर। cot x का क्या है, r माइनस n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू ऑड इंटीजर। और रियल नंबर का इसका रेंज क्या है, पूरा रियल नंबर है। cosec x का डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर है। रेंज क्या है, -1 से 1। sec x का डोमेन क्या है, रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई बाय 6 ना, ये नहीं आएगा, ऑड नंबर। और ऑड नंबर। और इसका रेंज क्या है, रेंज इसका क्या है बेटा, सेम -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity। अंडरस्टूड, यस। ये रहा आपका चार्ट कंप्लीट हो गया। और याद रखना एक चीज, याद रखना प्लीज, जरा ऊपर याद, एक चीज याद रखना, आपको मालूम क्वाड्रेंट आप कैसे लिखते हो, 0 पाई बाय 2, फिर पाई, फिर 3 पाई बाय 2, फिर 2 पाई लिखते हो कि नहीं लिखते हो ऐसा। तो वैसे ही आपको लेना है, 0 पाई बाय 2, बोलो पाई, 3 पाई बाय 2 और 2 पाई। ये पहला क्वाड्रेंट हुआ, यहाँ से पहला हो गया ये 0 से पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाय 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट, पाई से 3 पाई बाय 2 थर्ड क्वाड्रेंट, 3 पाई बाय से 2 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे ही लेना हर ग्राफ के लिए, इधर माइनस में ले लो। आप समझे मेरी बात, इधर किसमें ले लो बच्चों, माइनस में ले लो, इधर प्लस में। आपको ये ग्राफ सबके लिए लगेगा, सबके लिए, tan cot sin cos के लिए ऐसे ही होगा। बस देखना कैसे आना है, कैसे जाना है। So what will be r minus n pi by 2? cosec R minus n pi by 2. cosec का होगा सर r minus n पाई है। n ठीक है। by